नमस्कार दोस्तों, अगर है आपका सपना कंधों पर सितारे लगाने का, अगर है आपका सपना सेना में डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनने का, और अगर है आप में जोश, जुनून और उत्साह, तो दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी आपको देती है डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनने का मौका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ओवर एज भी हो जाते हैं तो आपको निराश होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एज लिमिट है 18 से 42। दोस्तों आज हम इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कोई भी अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 42 एज लिमिट होती है। और अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम इसकी डेट की बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब निकलता है, एग्ज़ाम कब होती है, तो दोस्तों अब की बार अगर हम 2021 की बात करें तो 20 जुलाई को फॉर्म शुरू हुआ था और 19 अगस्त उसकी लास्ट डेट थी। एग्ज़ाम हुई थी 26 सितंबर को और लगभग इसी समय उसका एग्ज़ाम होता है। दोस्तों अगर फीस होती है, इसकी फीस की बात करें 200 रुपये फीस होती है। अप्लाई करने के बाद में अगर हम बात करें पेपर्स के बारे में, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है रीजनिंग और मैथ का, 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों में अलग अलग आपके 40% तो आने चाहिए, लेकिन दोनों का एग्रीगेट मिलाकर 50% आपको कवर करना पड़ता है, तब जाकर आप कट ऑफ पार करते। और दूसरा पेपर जो होता है वो होता है इंग्लिश और जीके का, उसमें भी 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें भी आपको दोनों का अलग अलग मिलाकर तो 40% चाहिए ही और एग्रीगेट मिलाकर 50%, यानी 200 नंबर का पेपर होता है। अगर दोनों को मिलाए 100 नंबर के 2 तो 200 नंबर का हो गया, तो दोनों को मिलाकर आपके 100 से बाहर क्वेश्चन से होने चाहिए, यानी 100 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। दोस्तों जो ये एग्जाम होती है एकदम क्वालिफाइंग नेचर है इसका, क्वालिफाइंग। अगर आप इसको क्वालिफाइंग करते हैं, 50% आपके आते हैं, तो आपको PIB यानी पर्सनल इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। दोस्तों अगर हम टेरिटोरियल आर्मी की बात करते हैं तो इसकी 5 कमांड है। इंडिया में 5 कमांड है। बात करते हैं, पहली है नॉर्दर्न कमांड, दूसरी है साउदर्न कमांड, एक है वेस्टर्न कमांड और एक है ईस्टर्न कमांड और सेंट्रल कमांड, यानी 5 प्रकार की कमांड है, 5 कमांड है इसकी टेरिटोरियल आर्मी की। और अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो वो किस कमांड में आता है? साउदर्न कमांड में आता है, और जिसका हेडक्वार्टर है पुणे में, और राजस्थान में केवल जयपुर में एग्जाम लगती है। तो दोस्तों जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आपको रिकमेंड किया जाता है PIB यानी पर्सनल इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा आपको बुलाया जाता है और आपका इंटरव्यू लिया जाता है। और उस इंटरव्यू को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको SSB के लिए रिकमेंड किया जाता है, यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपका इंटरव्यू लेगी। उसके बाद में जैसे ही आपका SSB क्लियर होगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यू हैव टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, मतलब एकदम फ्लुएंट स्पीकर आप होने चाहिए इंग्लिश के, तभी आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाएंगे। और आप SSB क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद में आपका होता है मेडिकल, और उसके बाद में आपकी लिस्ट आती है एकदम ज्वाइनिंग की, जब उसकी पूरी लिस्ट आती है। तो दोस्तों ये है टेरिटोरियल आर्मी का प्रोसेस। किसी के मन में है कि लेफ्टिनेंट हम बन नहीं सकते, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो एग्जाम होता है क्वालिफाइंग नेचर होता है। और अगर आप इंग्लिश में एकदम अच्छे हैं और आपका एकदम माइंडसेट एकदम सही है तो दोस्तों बिल्कुल आपको कतई डरने वाली जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल SSB का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।